हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। आज फिर एक बार क्वेश्चंस लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आज चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 100% एक या दो क्वेश्चन नीट के अंदर आपको इस चैप्टर से भी मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन बार बार आप रिवाइज करें। जहाँ तक है कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नीट एग्जामिनेशन के पहले तक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, तो 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक अमीबॉइड मूवमेंट होता है, दूसरा सीलरी मूवमेंट होता है और तीसरा मस्कुलर मूवमेंट होता है। ये 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है, तो आपका आंसर है मीजोडर्मल। कैसा होता है? मीजोडर्मल मसल की ओरिजिन होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, कार्डियक मसल्स अगर स्ट्रक्चरली देखते हैं तो एज लाइक स्ट्राइटेड मसल्स बट फंक्शनली एज लाइक इनवॉलेंटरी मसल्स, क्योंकि कार्डियक मसल्स में डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं और ब्रांच होती हैं। इस बेसिस पे ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं जैसी हैं, लेकिन इनके फंक्शन पर कंट्रोल नहीं होता है। इस बेसिस पर देखा जाए तो ये कैसी होती है? इनवॉलेंटरी होती हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए सार्कोमियर क्या है, तो 2 जेट लाइनों के बीच के प्लेस को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर जो होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब क्या होता है, तो एक्टिन रॉड मायोसिन रॉड के ऊपर फिसलती हैं। कभी भी मायोसिन रॉड एक्टिन रॉड के ऊपर ग्लाइड नहीं करती हैं। तो याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन रॉड एक्टिन रॉड के ऊपर ग्लाइड करती हैं, लेकिन मायोसिन रॉड कभी भी एक्टिन रॉड के ऊपर ग्लाइड नहीं करती हैं। मायोसिन रॉड जो होती हैं वो थिक होती हैं और एक्टिन रॉड जो होती हैं वो थिन होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए ट्रोपोनिन प्रोटीन किस पर पाई जाती है, तो ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के ऊपर पाई जाती है और इक्वल डिस्टेंस पर पाई जाती है। ये बातें ज़रूर याद रखना क्योंकि इन पर क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया कि बताइए एटीपीज बाइंडिंग साइट कहाँ पर पाई जाती है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट जो पाई जाती है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर पाई जाती है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर नहीं पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स 639 होती है। कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया, बताइए क्रेनियम के फॉर्मेशन में कितनी बोन पार्टिसिपेट करती हैं, तो 8 बोन पार्टिसिपेट करती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए अपनी बैकबोन की फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी है, तो फर्स्ट वर्टिब्री एटलस होती है और सेकंड वर्टिब्री एक्सिस होती है। ये भी तुम्हें याद रखना है, एटलस वर्टिब्री जो है उसमें एक सेंटर में गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा कहते हैं, और उस फोसा का नाम है
ओडोंटॉइड फोसा कहते हैं। जो सेकंड वर्टिब्री है उसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं। ओडोंटॉइड प्रोसेस ओडोंटॉइड फोसा के अंदर पाइवेट जॉइंट के द्वारा फिक्स रहते हैं। जरूर ये याद रखना, इन पर क्वेश्चन आता है। देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स के सर्वाइकल रीजन मतलब इतने रीजन में जो बैकबोन है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 होता है। 7 वर्टिब्री का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सी काऊ और स्लोथ को छोड़कर, ये मैमल्स हैं, इनको छोड़ करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन में कितने पेयर रिब्स पाई जाती हैं, तो आपको मालूम है 12 पेयर रिब्स या अपन कहें 24 रिब्स पाई जाती हैं। देखिए लास्ट पेयर जो रिब्स का होता है 11 और 12 पेयर जो रिब्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। और ये किडनी का प्रोटेक्शन करती हैं, ज़रूर याद रखना। और 1 से 7 पेयर नंबर की रिब्स को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10 इन 3 पेयर रिब्स को क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो आपका मालूम है थाई बोन है, फीमर जो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा गया बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको मालूम है मिडिल ईयर में एक स्टेपीस बोन पाई जाती है, वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, राइट हैंड में कितनी बोन है या लेफ्ट हैंड में कितनी बोन है। तो चाहे राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, आपके नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी, 30 बोन्स होती हैं। चाहे वो राइट हैंड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, प्रत्येक हैंड में कितनी बोन्स होगी, 30 बोन होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल ग्रिडल में पाई जाती है। और इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड, बाल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा फिट रहता है। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और सभी कवर करेंगे नीट एग्जामिनेशन के पहले। तो इतने क्वेश्चंस की आप तब तक प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।